हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि 10 गाय से हम लोग कितना अर्निंग कर सकते हैं, कितना मंथली मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे पूरे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी डेयरी फार्मिंग से संबंधित और भी अनेक व्यवसाय हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो उसी से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल सके। तो हम जो शेयर करने वाले हैं कि हमारे डेयरी फार्म पर अभी 11 गाय हैं और कितना अर्निंग हो रही है, कितना अर्निंग हो सकती है, क्या हमें समस्या आई है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरी जानकारी ज़रूर समझिएगा। तो जैसा कि शुरुआती दौर में यदि आप 10 गाय रखते हैं, तो कहीं न कहीं शुरुआत यदि करते हैं, तो 1-2 गाय से आपको शुरुआत करना होगी और जो सेकंड लैक्टेशन की गाय है, वह आपको परचेज़ करना होगी। तो उसमें होता ये है कि आप कुछ मिक्स ब्रीड ज़रूर परचेज़ करिएगा, जिससे कि होता ये बीमारी का जो लक्षण है, बीमारी की जो सहनशीलता होती है, वह मिक्स ब्रीड की गायों में ज़्यादा होती हैं, बजाय प्योर एचएफ गाय के। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आयरशेयर मिक्स ब्रीड है एचएफ में, तो कहीं न कहीं उसे गर्मी कम लगती है और इस वाली गाय को आप देख रहे हैं, तो इसे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इसी प्रकार से आप जो गाय हैं मिक्स ब्रीड ले सकते हैं। एयरशेयर भी लगभग 24 लीटर मिल्किंग फर्स्ट लैक्टेशन में किया है, 22-24 और एचएफ ने भी लगभग 20 लीटर के आसपास किया है। तो ऐसा नहीं कि मिक्स ब्रीड कम मिल्किंग करती हैं, हो सकता हो कि एंडिंग समय जैसे कि प्रेगनेंसी के 7 महीने जब हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, तो मिल्किंग थोड़ा सा कम कर देती हैं 5 महीने के आसपास। और प्योर एचएफ गाय जो रहती हैं लास्ट समय तक कुछ एनिमल मिल्किंग थोड़ा बहुत कम करते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं। तो इसी प्रकार से यदि आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं, तो सारी गाय, ऐसा नहीं कि सारी गाय एक साथ काविंग करेगी और सारी गाय एक साथ बच्चा देगी। तो हो सकता हो आपकी जो शुरुआत जनवरी हो और 2-3 गाय से आप कर रहे हों, तो 3 गाय आप जनवरी में बच्चा दे दें और 3 गाय मिल्किंग करना चालू कर दें, तो फरवरी से उनका प्रॉपर मिल्किंग शुरू होगा। उसके बाद में 3 गाय आप फरवरी में ख़रीदते हैं, तो मार्च में उनका प्रॉपर मिल्किंग शुरू होता है। तो इस प्रकार से 3-4 महीने में आप 10 गाय ले आते हैं और सारी गाय का जो मिल्किंग रेशो है लगभग अप्रैल में जाकर प्रॉपर होता है। इस प्रकार अप्रैल में जब मिल्किंग प्रॉपर होने चालू हो जाएगा, सारी गाय मिल्किंग में आ जाएगी, तो जो शुरुआती जनवरी में जो मिल्किंग करती थी गाय 3-4 गाय, वह मिल्किंग फरवरी में कम कर देगी, क्योंकि फरवरी में उनका प्रेगनेंसी का समय भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं मौसम का भी परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अप्रैल में वह जो जनवरी में जनी थी, वह अप्रैल में मिल्किंग कम कर देगी और उनकी एआई होना ज़रूरी है। उसके बाद में गर्मी का मौसम भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मौसम की वजह से गाय मिल्किंग कम कर देगी। इसी प्रकार फरवरी का जो काविंग हुई थी, फरवरी में जो जनी थी गायें, वह अगले महीने यानी कि फरवरी से 2-3 महीने बाद वह मिल्किंग थोड़ा सा कम कर देगी। इस प्रकार मार्च में जनती हैं, तो वह फिर 2-3 महीने बाद मिल्किंग कम कर देती हैं। इसी प्रकार कुछ गायें हो सकता हो 2 महीने में प्रेग्नेंट हो सकता हो कुछ गाय रिपीट हो जाए और 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो सकता हो कुछ गाय 2-3 बार रिपीट हो जाए। इस प्रकार 3-4 महीने वह टल जाए और 3-4 महीने बाद प्रेग्नेंट हो। तो इसी प्रकार प्रेगनेंसी का समय अलग अलग हो जाता है, कुछ गायें बीमार हो जाती हैं। तो ओवरऑल पूरे साल में सभी गायों का जो रेशो कैलकुलेट करें, तो कहीं ना कहीं लगभग 50,000 रुपये एक गाय से अर्निंग हो जाती हैं। यह आप इसमें कुछ गाय बिल्कुल भी दूध नहीं भी देगी, यानी कि 1-2 गाय ऐसी होती हैं 10-12 गाय में कि वह मिल्किंग कम कर देती हैं अंतिम समय में। हो सकता हो कुछ बीमारी से कुछ दिनों के लिए कम कर दें। तो इसी प्रकार से रेशियो अप डाउन होता रहता है और इसी प्रकार से सारी गाय प्रेग्नेंट होने के बाद भी लगभग 50,000 तक एक गाय आपको उसके एक लैक्टेशन में अर्निंग दे देगी। तो हम हमारे फार्म की यदि आपसे बात करें, आपको जानकारी दें, तो इस प्रकार से वह गाय हैं, तो वह गाय 5-6 महीने प्रेगनेंसी हो चुके हैं, अभी भी लगभग 12-15 लीटर मिल्किंग कर रही हैं पूरे दिन का, यानी कि उसका खर्चा वह वहन कर रही हैं और कहीं ना कहीं अर्निंग भी दे रही हैं। तो इसी प्रकार से हर गाय, जैसा कि इस गाय की बात करें, तो यह गाय 2 महीने प्रेग्नेंट हैं, अभी बीमारी की वजह से यह 1 लीटर मिल्किंग कर रही हैं, 1-2 लीटर।
तो कहीं न कहीं यह 12-15 लीटर मिल्किंग करती थी, 15 लीटर के आसपास दोनों समय का। तो अभी मिल्किंग काफ़ी कम हो गया है, तो हो हमारे फार्म के दूध का रेशो डाउन हो चुका है। तो अभी कुछ दिनों बाद वापस से यह मिल्किंग पे आ जाएगी। इसी प्रकार से कुछ गाय प्रेग्नेंट हो गई हैं, कुछ गाय ड्राई करने को आ गई हैं। तो इसी प्रकार से कम ज़्यादा दूध का रेशो होता रहता है और मिल्किंग कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो कहीं न कहीं आपको सही जानकारी यदि मैं देना चाहूँ, सही जानकारी मैं दूँ, तो यही है कि आपके फार्म का जो रेशो है 10 गाय का, यदि एक गाय 10 लीटर मिल्किंग करती हो सकता हो शुरुआती दौर में आपने 3 गाय खरीदी हैं, तीनों 10-10 लीटर मिल्किंग कर रही हों, तो ऐसा नहीं कि आप 10 गाय लें और 10 गाय 10-10 लीटर मिल्किंग करें। हो सकता हो कोई 12 करती हो, तो हो सकता हो कोई 8 करती हो। इसी प्रकार से ओवरऑल यदि रेशो माने, यानी कि 3 महीने में 10 गाय आप पूरी कर ले, 3-3 महीने हर 3-3 गाय हर 1 महीने में लेके आते हैं, तो 3-4 महीने में आप सारी 10 गाय पूरी कर लें अपने फार्म पर। तो उसके बाद में होता ये है कि जो पहले जनी थी वह गाय मिल्किंग कम कर देगी आपके चौथे महीने में। इसी प्रकार से कुछ गाय बीमार हो जाए तो हो सकता हो वह मिल्किंग कम कर दें। तो इसी प्रकार से अप डाउन मिल्क का रेशो होगा और कहीं ना कहीं सारी गाय का रेशो 10 लीटर 12 लीटर एक समय का नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल आप माने तो एक गाय से अर्निंग 10 गाय आप लेके आते हैं, तो पूरे साल में लगभग एक गाय से 50,000 की अर्निंग आप समझ लें। और कहीं ना कहीं हो सकता हो यह गाय बीमार हो गई हो, तो अभी इस कंडीशन में यदि पूरे साल रहती हो तो 50,000 अर्निंग नहीं दे सकती, पर कुछ अच्छे ट्रीटमेंट, कुछ अच्छी केयर की वजह से यह वापस से मिल्किंग पे आ जाएगी। और फिर ओवरऑल हो सकता हो दूसरी गाय अच्छा मिल्किंग कर रही हो तो इसका जो भरपाई है वह गाय करेगी। तो इसी प्रकार से एक दूसरे की भरपाई से कहीं ना कहीं अच्छी मिल्किंग सारी कर देती हैं और लगभग 50,000 एक सालाना यानी कि एक लैक्टेशन में अर्निंग वह दे देगी। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी अधिक जानकारी डिटेल्स में आपको वीडियो शेयर करेंगे, और भी अधिक वीडियो हम बनाने वाले हैं। कहीं सारी जानकारी हम शेयर करने वाले हैं, कुछ सीमन के बारे में जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो 1-2 डॉक्टर्स से भी हमारी चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं वह भी सीमन की आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और हम उनसे भी आपको कुछ ट्रीटमेंट का वीडियो हम शेयर करने वाले हैं और कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी डेयरी फार्म से संबंधित शेयर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।